फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू प्रियंका क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल ऑर्गेनेल गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है और गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या था। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम के बारे में। लाइसो मीन्स डाइजेस्टिव body, some means bodies. Lysosome discovered by Professor Christine D. Duke in 1955. He got Nobel Prize for his work in 1974. Lysosome is a non-autonomous cell organelle bounded by a single unit membrane. It means lysosome नॉन ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होता है जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। दीज आर स्फेरिकल बॉडीज ऑफ 0.2 to 0.80 mm in diameter, enclosed by single membrane and containing a number of hydrolytic enzymes that are active at an acidic medium. It means लाइसोसोम 0.2 to 0.80 mm डायमीटर का होता है, नियर अबाउट स्फेरिकल होता है, जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो एसिडिक मीडियम में एक्टिव होते हैं। लाइसोसोम आर फाउंड इन एनिमल, पैंक्रियास एंड लीवर, whereas it is not found in plant cell and bacterial cell. लाइसोसोम्स एनिमल की पैंक्रियास और लीवर में पाए जाते हैं एंड प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल्स में लाइसोसोम नहीं पाए जाते। पी मैटियल in 1964 reported the presence of lysosome in Neurospora of fungus. पी मैटियल ने 1964 में न्यूरोस्पोरा में, जो कि एक फंगस है, उसमें लाइसोसोम डिस्कवर्ड किया। दे कंटेन अबाउट 50 डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इट वर्क इन एसिडिक मीडियम। इट मीन्स लाइसोसोम के अंदर नियर अबाउट 50 या 50 से अधिक हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं। लाइसोसोम आर 4 टाइप्स: प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, रेसिडुअल बॉडीज, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। फर्स्ट देखते हैं हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम को हम स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, दीज आर वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। दे कंटेन वन और अनदर टाइप ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम। प्राइमरी लाइसोसोम्स गोल्जी बॉडी से प्रोड्यूस्ड होते हैं। गोल्जी बॉडी के जैसे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम आर हेटेरोफेगोसोम्स। इसे हम डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं। दीज कंटेन फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एसिड हाइड्रोलिस एंजाइम। दीज लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम with the phagosome or pinnosomes. सेकेंडरी लाइसोसोम्स फुल कॉम्प्लीमेंट होते हैं, हाइड्रोलोस एंजाइम से फुलफिल होते हैं। ये लाइसोसोम्स प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम्स के फ्यूजन से बनते हैं। थर्ड है हमारा रेसिडुअल बॉडीज। रेसिडुअल बॉडीज आर फॉर्म्ड
if the digestion inside the digestive vacuoles is incomplete. These may be eliminated from the cell by various process. Residual bodies का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट डाइजेशन से होता है, जो पार्ट्स वेरियस प्रोसेस के थ्रू सेल से या बॉडी से बाहर डिस्चार्ज किए जाते हैं, एलिमिनेट किए जाते हैं. ऑटोफेगी वैक्यूल्स आर ऑटोफेगोसोम्स, जिसको हम साइटोसोम्स भी कहते हैं. व्हेन अ लाइसोसोम engulf a part of the cell, for example mitochondria or a portion of endoplasmic reticulum, and autophagy vacuoles is formed. Autophagic vacuoles लाइसोसोम्स, जब कोई भी लाइसोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वैक्यूल्स के लेयर से इनगल्फ हो जाता है और उसका डाइजेशन करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह के सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करता है, तो वो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है. लाइसोसोम कैन बी कॉल्ड एज सुसाइड बैग. लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, क्योंकि when due to any reason these enzymes are reserved, they destroy carbohydrate, protein, DNA and RNA. The cell is destroyed. लाइसोसोम्स फूड में या साइटोप्लाज्म में रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, DNA, RNA का डाइजेशन कर देता है, इसलिए इसे हम सुसाइड बैग्स भी करते हैं. आइए हम देखते हैं लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है. लाइसोसोम इज अ नॉन ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन. इट मीन्स, जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है, आप देख रहे हैं, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं. अभी तक हमने जो भी सेल ऑर्गेनेल पढ़े थे वे डबल मेम्ब्रेनस थे, बट लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल. नॉन ऑटोनॉमस होता है. इट वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम. इट मीन्स जब pH 7 से कम होगा तो लाइसोसोम्स के एंजाइम वर्क करेंगे, और लाइसोसोम वर्क करने के लिए ATP मॉलिक्यूल से एनर्जी गेन करता है. लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर या पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर ही वर्क करता है. लाइसोसोम में मोर देन 50 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियस राइबोन्यूक्लिक एसिड पर वर्क करता है. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पर वर्क करता है. फास्फाटेस फास्फेट एस्टर पर वर्क करता है. कैथेप्सिन प्रोटीन पर वर्क करता है. ग्लाइकोसाइडेजेस पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोसाइडेस पर वर्क करता है. सल्फेट एस्टर पर वर्क करता है. इट मीन्स लाइसोसोम में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं वे पर्टिकुलर सब्सटेंस पर ही वर्क करते हैं और उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. आइए हम देखते हैं ये एंजाइम्स जो लाइसोसोम के अंदर पाए जा रहे हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनका कौन सा सब्सटेंस किस तरह के एंजाइम्स पर इफेक्ट करता है. ऑफ लाइसोसोम्स. इंट्रासेलुलर डाइजेशन. Lysosomes contain an array of enzymes capable of breaking down all these of biological polymers, protein, nucleic acid,
carbohydrate and lipid. Lysosome and digest these substances present in the cytoplasm. Digestion of extracellular materials. Beside intercellular digestion, lysosome degrade molecules derived from two routes, phagocytosis and autophagy. In phagocytosis, the special cell engulf degradable large particle including bacterial cells या bacteria cells, dendrites and egg cells which are required to be eliminated from the body. Such engulf particle phagosomes the fuse with lysosome. The lysosome afterward is termed as phagolysosome. Digestion of extracellular materials. Lysosome टू वे से फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है. फर्स्ट फैगोलाइसोसोम्स के थ्रू, सेकंड ऑटोफैगी के थ्रू. आइए हम देखते हैं फैगोलाइसोसोम के थ्रू कैसे करता है. फैगोलाइसोसोम में फॉरेन से आने वाले लार्ज पार्टिकल्स जैसे बैक्टीरियल सेल्स, वायरस के पार्टिकल्स या अदर फॉरेन मटेरियल्स पार्टिकल्स जो सेल में अनवांटेड होते हैं, जब वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म में आते हैं तो वो फैगोसोम्स बोले जाते हैं. ये फैगोसोम्स लाइसोसोम से फ्यूज होकर फैगोलाइसोसोम बनाते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं. इनमें प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम फॉरेन से आने वाले लार्ज पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं. सेकेंड वे, इन ऑटोफैगी an organelles, that is mitochondria, is enclosed by a membrane derived from endoplasmic reticulum. The resulting vesicle and autophagosomes, these fuse with a lysosome and its content are digested. In autophagy में कोई भी सेल का अनवांटेड मटेरियल साइटोप्लाज्म में ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो कि डेड हो चुके हैं या डिजीज हो चुकी है, उनमें उन सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लेयर बनाता है, वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसको एक लेयर में कवर कर देता है. उसको लाइसोसोम से वो फ्यूज होते हैं तो उन्हें हम ऑटोफैगी लाइसोसोम बोलते हैं. और लाइसोसोम में प्रेजेंट एंजाइम उन सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अदर सेल ऑर्गेनेल जो डेड हो चुके हैं या जिनमें डिजीज हो चुकी है, उनको डाइजेस्ट कर देता है. आइए हम देखते हैं डाइजेशन कैसे करते हैं एंजाइम्स ऑटोफैगी और फैगोसाइटोसिस के थ्रू. जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, ड्रॉ करके 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके आप दिखाया है कि ऑटोफैगी में फंक्शन कैसे होता है और फैगोसाइटोसिस में फंक्शन कैसे होता है. पहले हम देखते हैं ऑटोफैगी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल ऑर्गेनेल्स जो डेड हो जाते हैं या इन्फेक्टेड होते हैं या उनमें कोई डिजीज़ हो चुकी होती है, उन सेल ऑर्गेनेल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स कवर कर लेती है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं. फिर हम इसे बोलते हैं ऑटोफैगोसोम्स. ये ऑटोफैगोसोम्स लाइसोसोम से फ्यूज होते हैं. फिर ऑटोफैगी होती है. यहाँ पर ऑटोफैगी में जो सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कवर हुआ होता है वे डाइजेस्ट हो जाते हैं. अदर हैंड आप फैगोसाइटोसोम्स में देख रहे हैं से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर से आने वाला मटेरियल, लार्ज पार्टिकल या कोई बैक्टीरियल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में इंटर करती है. उस समय हम इसे बोलते हैं फैगोसाइटोलिसिस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आकर ये फैगोसोम्स
हो जाती हैं। ये फैगोसोम्स लाइसोसोम से रिएक्ट करते हैं, फ्यूज होते हैं, फिर फैगोलाइसोसोम्स बनाते हैं। ये फैगोलाइसोसोम्स लाइसोसोम में प्रेजेंट एंजाइम फैगोलाइसोसोम में प्रेजेंट अनवांटेड मटेरियल या लार्ज पार्टिकल जो सेल के बाहर से आया हुआ है उसको डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह से लाइसोसोम ऑटोफैगी और फैगोसाइटोसिस के द्वारा सेल में अनवांटेड मटेरियल का डाइजेशन करते हैं। In case of disease, the lysosome destroy the cell. ऑटोलिसिस में जब कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाती है, उसमें कोई डिजीज हो जाती है, तो लाइसोसोम उन सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिगर ऑफ सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सम लाइसोसोम आर फाउंड ऑन द periphery of cell. Lysosome burst cell division start. It means सेल डिवीजन के टाइम पर लाइसोसोम सेल के चारों तरफ पेरीफेरी एक लेयर बनाते हैं। जब ये लेयर लाइसोसोमल लेयर ब्रस्ट होती है तो सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। A very important activity occurred during fertilization. The head of sperm contain a pocket of lysosomes enzyme called acrosome. As the sperm reaching near an egg, the membrane bounding the acrosome fuse reaching the stored lysosomal enzyme. The enzyme released from lysosome digest the out covering of the egg lining and hole through which the sperm can reach the egg membrane nucleus. एक्रोसोम्स स्पर्म के टिप पोजीशन पर, टर्मिनल पोजीशन पर लाइसोसोम एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पर्म का हेड। उसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स फील्ड होते हैं। जब स्पर्म एग के पास पहुंचता है तो ये लाइसोसोमल एंजाइम्स एग की आउटर कवरिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं और एक होल बनाते हैं जिससे स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। आज हमने लाइसोसोम के बारे में देखा। लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, लाइसोसोम कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कौन कौन से फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इसमें किस टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं और किसी भी सबस्ट्रेट पर ये कैसे वर्क करते हैं, ये इन्हें सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ जाए। थैंक यू।